बाबा कहते हैं खुशी की खुराक खाओ, चाहे घर पर सूखी रोटी ही क्यों ना खाओ। बाबा कहते भी हैं इस संसार में आज के समय में जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब बहुत सुखी हैं। देखो कितना अच्छा पहना है, कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन इस संसार में सब अंदर से खाली हैं। लेकिन तुम बच्चे अंदर से भरतू हो, तो तुम संस्कारों को लेकर के साथ जाने वाले आत्माएं हो। बाकी सब खाली हाथ, कहते ना मुट्ठी बांधे आया बंदे मुट्ठी खोले जाएगा। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भल कैसे भी आए हो, मुट्ठी बांध कर आए हो या खोल कर आए हो, लेकिन आप जाओगे संस्कारों से फुलफिल हो करके। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी की रोटी खाओ। कहते भी है ना कि हमें 56 भोजन नहीं चाहिए, हमें तो दाल चावल। और कहते भी है कि आप कितना भी लग्जरी खाना खा लो, कितना भी लग्जरी लाइफ जी लो, लेकिन जो अपने घर में आपको फ्रीडम फील होता है, जो आपको घर में सुख फील होता है, वो आपको किसी भी लग्जरी होटल में नहीं। कहते जो दाल चावल में सुख है और पेट भर जाता है, वो आपको होटल रेस्टोरेंट के खाने में खुशी नहीं मिलती और ना ही पेट भरता है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि सूखी रोटी भल खाओ, लेकिन उसके आगे कोई खुराक खुशी की नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा के साथ और हाथ मिला है ना। तो सुख की रोटी खाओ, सदा खुशहाल रहो। कहते भी हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ ना। और बाबा कहते हैं कि सेवा जरूर करो, सेवा सेवा सेवा, आप समान बाप समान बनाना है, ये सर्विस का शौक रखना। ओम शांति। 18 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। आज के क्लास में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारणा चाहिए। प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर में बाबा ने कहा, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। अच्छा, बाबा ने एक बार कहा कि सतयुग त्रेता युग जब खत्म होते, जब तुम बच्चों की राजाई खत्म होती, तो उस समय ना ही कोई प्रलय होती और ना ही किसी तरह का वार होता। तो फिर जो सोने के महल आदि होते हैं, जो हीरे जड़े जवाहरात से भरे आप वस्त्रों को इस्तेमाल करते हैं, तो वह सब कहाँ चली जाती है वो दुनिया? वहाँ तो कोई राज्य छीनता भी नहीं है, ना ही कोई किसी तरह का वहाँ पर कोई आक्रमण होता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि जब सतयुग त्रेता का राज्य खत्म होता और जब तुम बच्चे ही द्वापर में आते, तो वहाँ मनुष्य योनि में आ जाते, क्योंकि वहाँ देहभान शुरू हो जाता। 5 विकारों की जो विकर्म होते वो शुरू हो जाते। कर्म जब अकर्म रहता है तो आप राजाई में रहते हो, और जब कर्म विकर्म बनने शुरू होते हैं, देवी देवता ही कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। तो वह सब जो आपके पास में सुख, शांति, अपराध धन होता है, वो विकारों की वजह से नीचे चला जाता है। जो दुनिया में अर्थक्वेक और इन सब प्राकृतिक आपदाओं से वो दुनिया उलट पलट हो जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि सिर्फ एक देह भान में आने से देखो पूरा राज्य कैसा हो जाता है। तो यही बात बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं कि जब आप देह भान में आते हो तो लोभ मोह का किचड़ा शुरू हो जाता है,
और यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है, बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी जरूर है, कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है, जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं कि सर्वशास्त्रमय गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं, नई पावन दुनिया की रचना रचने, दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्मा शांति देश में है। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत, राम राज्य था, ये पुरानी दुनिया है। यहाँ के मनुष्य आत्माएं समझते हैं कि ये नया खून है, इसीलिए आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, सहने की शक्ति कम है क्योंकि ये नया खून है, ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते ये नया खून नहीं है। नए खून में किसी भी तरह के विकार नहीं होते हैं, उनके अंदर में सहन शक्ति वो संपूर्ण होते हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं इसे नया नहीं, इसे पुराना कहते हैं। तो ये पुरानी दुनिया है, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रह गया आत्मा में। सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, समझने की शक्ति, क्योंकि आत्मा की सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं, बार बार जन्म मरण में आते है ना। तो बाबा कहते हैं बार बार एक आत्मा अनेक अनेक तन पहन करके पार्ट बजाती है तो वो घिस पिट जाती है ना। बूढ़ी हो गई है ना, अब तो वानप्रस्थ अवस्था है, अब वापस प्योर बनाना है, वापस उसमें शक्तियां भरनी है, बल भरना है, वापस उसमें सारा सब कुछ नॉलेज आएगा, तब तो फिर वो शक्तियों से भरपूर होगी, है ना। तो उसको नए से पुराना, पुराने से नया होना ही है। दुनिया भी नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तो ये चलता रहता है। बाबा कहते हैं तो भक्त गाते हैं ना, तो आप आओ तो सुख शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्मा शांति देश में है ना। सुख और शांति कहा बाबा ने, तो शांति धाम में रहेंगे तो शांति मिलेगी, और सुख की दुनिया में सतयुग में रहेंगे तो सुख मिलेगा। तो यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत, राम राज्य था, उसमें सुख है। तब तो राम राज्य की महिमा है, उसको राम राज्य कहते हैं, तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है। जब राम राज्य होता है तब रावण नहीं हो सकता, और रावण जब होता है तो राम राज्य नहीं हो सकता। तो यह तो है ही रावण राज्य की दुख की दुनिया। तो वहाँ सुख है, बाप आकर सुख देते हैं। बाबा कहते हैं बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। अब ये सुख और शांति का जो वर्षा होता है ना, तो बाबा कहते हैं कि जो सुख की दुनिया में जाते हैं वो यहाँ संगम युग पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ करके अपने में क्या करते हैं, गुण धारण करते हैं। जो आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है ना, वो गुणों को धारण करते। जब आत्मा पवित्र बनेगी तो उसे सुख मिलेगा, सुख से फिर शांति आएगी, शांति से फिर जो बाबा कहते हैं कि
शक्ति, है ना, सुख शांति शक्ति ज्ञान आनंद, ये बाबा ने कहा है ना। तो ये सब जब प्योर हो जाती है, पवित्रता को धारण कर लेती है, अपना अनादि स्वरूप को याद करती है, तो फिर वो ये सब चीजें उसको मिल जाती हैं। लेकिन वो सब कब मिलेंगी? जब मेरी याद में रहोगे, है ना, मेरे से ये सब लोगे, तब तो बनेंगे। बाकी जो शांति धाम में जाते हैं तो उन्हें भी जाना जरूर है, क्योंकि वो भी अपने प्योर होके जैसी आई थी वैसी ही जाएगी। अब वो तो सुनती नहीं है ज्ञान, वो तो परमात्मा को जानती नहीं, समझती नहीं यथार्थ कौन ईश्वर है, तो अब वो कैसे प्योर बनेगी? तो बाबा कहते हैं उससे जो जीवन में दुख और सुख, है ना, तो वो जो दुख के द्वारा उसके पाप कर्म विनाश होंगे, सजाएं, जिसे बाबा ने कहा है। धर्मराज बाबा का राइट हैंड है, जो साथ साथ चलता है। बाबा किसी को सजा नहीं देते, ईश्वर किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन जो साथ में धर्मराज की डायरी बिना कलम पेन की, बिना कागज और पेन की है, वो सब कुछ लिखता है कि जो आपने बोया है वही आपको काटना है। तो फिर उसकी जो हम जीवन में संघर्ष आते हैं, जीवन में कष्ट आते हैं, तो वो आत्मा शरीर के द्वारा भोगती है, तब फिर वो प्योर बन जाती है। तो किसी किसी के जास्ती जन्म जास्ती मृत्यु होती है, क्योंकि उसे फिर जास्ती पाप किए हुए होते हैं, तो उसे जल्दी जल्दी जन्म मरण में आकर के उसके अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने होते हैं, फिर वो वापस जा पाएगी। तो ऐसे बाबा ने सुख और शांति का वर्षा कहा कि जाना सबको है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वहां सुख है, बाप आकर सुख देते, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना, यहाँ है अशांति दुख, है ना। तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए, इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके, इसमें हड्डी धारणा चाहिए। जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके, है ना। बाबा के देखो, बाबा ने शास्त्रों का राज समझाया, बाबा ने गीता का जितने भी वर्षन्स है भक्ति में जो भी हम करते आए हैं, दान पुण्य जो भी हमने देखा सुना करा, वो सब बाबा ने बताया, उसका यथार्थ उस पर बिंदु रखा, डॉट रखा, क्योंकि बाबा ने उसका हमें समझाया कि असल में है क्या। त्योहारों का बाबा ने बताया कि त्योहार असल में क्या है। बाबा ने जो मूर्तियों में अष्ट भुजाएं दिखाते हैं, वो सब अष्ट भुजाओं में जो जो वेपन्स रखते हैं देवी देवताओं के, उसके बारे में बाबा ने हमने समझाया, हमको राज समझाया। तो बाबा ने हर एक बात का, दिन रात का, 4 घड़ियों का, है ना, चौघड़ी जिसे कहते हैं, तो ये सब चारों युगों का, स्वास्थ्य का, सब कुछ बाबा ने हमें यथार्थ समझाया। नॉलेज इवन बाबा ने लौकिक में जो गीत बने हैं मूवीज में, सिनेमा में, वो सब का भी राज हमें समझाया कि असल में वो जो लाइन लिखी हुई है लिरिक, उसका मतलब क्या है ना। तो ऐसे सब बाबा ने हमें बैठ समझाया। तो बाबा ने कहा इसके लिए भी शार्प बुद्धि चाहिए, हड्डी धारणा चाहिए, तभी तो आप किसी को समझा पाएंगे। तो बाबा कहते कोई प्रश्न पूछे तो फिर आपकी अवस्था अच्छी होनी चाहिए, है ना, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा, अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए, जो पावन है वही बना सकेगा, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा ही है। तो श्री कृष्ण तो देहधारी है, उसके तो जितने जन्म उतने माता पिता बदले, वो तो यहाँ आकर के पाठ बजाते, उन्हें तो भगवान कह ना सके, वो तो प्योर हुए नहीं। जो दुर्गति में जाता है वो सदगति दाता हो ना सके, तो उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते, उन्हें सदगति दाता नहीं कह सकते। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए यह तुमने किसके लिए कहा। पतित पावन कौन है और वह कब आएगा। पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे। गीता में भी बरोबर है, बरोबर बाबू भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर ही जीत पाई। काम महाशत्रु है,
पूछना पड़ता है कि यह किसने कहा है कि मैं राजयोग सिखाता हूँ, काम महाशत्रु है। यह किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ, गंगा तो हमेशा है ही। क्या सतयुग में वो सब नदियां नहीं होंगी? क्या पहाड़ों से पानी नहीं आएगा? आएगा। तो उसके नहाने से क्या आपके तन धोने से मन का मैल उतर जाता है? नहीं उतरता। तो कौन सा ऐसा गंगा स्नान है, कौन सा ऐसा ज्ञान जल है जिसके द्वारा आपको आपके अंतर मन की आत्मा की मैल उतरती है? तो वो ज्ञान सागर है, पतित पावन बाप है, हरि दुख हरने वाला, इस संसार को दुखों से लिबरेट करने वाला, वो सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो पीसफुल है ना। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज पावरफुल, गॉड इज पीसफुल, है ना। तो वही एक है जो हम सबको इस दुनिया से छुड़ाते हैं, रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं शोक वाटिका में अभी तुम सर्व आत्माएं हो। विश्व में रावण व्याप्त है ना, तो सभी शोक वाटिका में, मैं अशोक वाटिका में ले जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से किसने ये सब किया? तो वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है। बाबा कहते हैं इस प्रकृति को भी मिथ्या कह दिया, लेकिन प्रकृति मिथ्या नहीं है। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है ना। और इस जो भारत भी अखंड भारत है, ये कभी खंड नहीं होता, ये कभी भी विनाश नहीं होता। प्रकृति ऊपर नीचे होकर के अपना रंग बदलती है ना। तो ऐसे ही आत्मा का अविनाशी पार्ट है, परमात्मा हमारा अविनाशी है। ये जो कहना चाहिए कि प्रकृति अविनाशी, अखंड भारत अखंड है, क्योंकि सिर्फ ये अपना स्वरूप बदलेगी जो अभी बदल रहा है। नए से पुराना, पुराना से नया, तमोगुण से सतोगुण होना है, फिर सतोगुण से तमोगुण वापस होना है। तो बाबा कहते गंगा को भी अविनाशी कहेंगे। तमोगुणी तत्व बनते हैं, उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, सुनामी आ जाती है, अपना रास्ता छोड़ देते हैं, बादल फट जाते हैं। तो ये तमोगुणी की वजह से तत्व वैसे हो गए, क्योंकि हमारी सोच बदली तो सब कुछ बदल गया। जब हमारी सोच अच्छी हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये दुनिया को परमात्मा ने इन आँखों को दिया है ताकि आप सब कुछ अच्छा सोच सकें, अच्छा देख सकें, हर किसी का विशेषता देख सकें। तो इन आँखों से जब से हमने हर किसी के अवगुण, हर किसी में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया, तब से फिर ये दुनिया भी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। ये सब होता है देहभान की वजह से। बाबा कहते हैं अपना जो बाढ़ आदि भी देखो, पहाड़ भी रास्ते छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, वहाँ दुख की बात नहीं। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान। बुद्धि ऊपर की ओर जाती है, हे बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन श्री बाबा आया हुआ है, निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं, है ना। बाबा कहा कि बाबा को याद करो। तो बाबा तो कितने हैं, कोई भस्म लगा के रखते हैं, कोई जो तीर्थों पर निकल जाते हैं, जो कहना चाहिए पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं, हर किसी को बाबा कहते हैं। बड़े बुजुर्गों को बाबा कहते हैं, जो दरवाजे पर आकर के आटा दाल मांगने आते हैं, शरीर निर्वाहार्थ, उनको भी बाबा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरा क्लियर से लिखो,
निराकार शिव परम पिता परमात्मा, जिसे हम बाबा कहते हैं, वो परमात्मा कहते हैं मुझे तुम प्यार से बाबा कहते हो, क्योंकि बापों का बाप मैं हूँ। मैं तुमको वर्षा देता हूँ, बादशाही देता हूँ, बादशाही देने वाला बाबा है ना, बापों का बाप बाबा। तो बाबा ही हमें क्या वरदान देते हैं, है ना, बादशाही देते हैं। तो इस दुनिया से दुख को खत्म करते हैं, शांति धाम और सुख धाम का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं निराकार अक्षर डालना है, नहीं तो फिर किसी को भी बाबा मान लेते हैं, साकार को भी। तो आत्मा पतित बनी हुई है, यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्म या शिवो अहम कहना एक बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की। हाँ, आत्मा और परमात्मा का नॉलेज सेकंड का है। जिस दिन, जिस समय, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिन हालातों में आपने अपने आप को आत्मा समझ लिया और उस परमात्मा की याद में रह गई, तो बस सेकंड की बात है। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई। जब आपने देह भान छोड़ा, 5 विकारों से आपने छुट्टी ले ली, बस आपको वर्षा मिल गया, तो उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह है जीवन बंध, समझाना चाहिए। बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तभी लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, यह भी समझाना पड़े। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहाँ दुख का नाम नहीं, वह है ही सुखधाम सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य 16 से 14 कला। फिर द्वापर में है ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पाठ नुधा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नुधा हुआ है। एक आत्मा बिंदी जो 84 का चक्र में आती है, ये शरीर का बोझा ढोती है, ना जाने कितने रिश्तों को निभाती है, कितना कुछ आत्मा करती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं परमात्मा हूँ, हाँ, लेकिन मैं आऊं ना यहाँ, क्योंकि फिर मैं आ जाऊं तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से तो फिर मैं तुमको प्योर कैसे बनाऊंगा, है ना। मैं अनप्योर नहीं होता, इसीलिए तुमको प्योर बना सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये सब देखो बिंदी का खेल है। परमात्मा में कितना पार्ट नुधा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वह आत्मा ही ठहरी, मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ। परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अगर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके, स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, रात और दिन, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, सुख और दुख कैसे चलता यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी में 16 कला, चंद्रवंशी में 14 कला। उसे राम और उसे लक्ष्मी नारायण का राज्य कहते। तो वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतो संपूर्ण सतो प्रधान किसे, महाराजा महारानी जो लक्ष्मी नारायण का राज्य है। और सतो अवस्था किसे कहेंगे, आत्मा की, राम राज्य को, है ना, राम सीता के राज्य को, चंद्रवंशी राज्य को। तो बाबा कहते सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। वहाँ कोई लड़ाई आदि करके लूटते नहीं हैं, कलाएं कम होती हैं, उनको राज्य भाग्य सौंप देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं कि परमात्मा आएगा और राज्य की स्थापना करेगा, नहीं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। भलाई बाबा कहते राजाई पद देते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। वहाँ भी श्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से कलाएं कम होनी शुरू हो गई। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी।
वह सर्विस भी अच्छी करेंगे, स्पष्ट करके इसको सुनाएंगे। हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे। बाबा कहते हैं कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े, है ना। पहले देखो जब बाबा की ये मुरलियां निकली हैं, उस समय तो कुछ भी चित्र आदि नहीं रहते थे, है ना। बाबा कहते हैं कि मेरी मत से फिर धीरे धीरे देखो बनते गए और आगे और भी बनेंगे, है ना। तो उनसे समझना आसान है, सिर्फ समझाइश के लिए है। बाकी बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, लेकर थोड़ी जाना है साथ में। इसीलिए बाबा कहते हैं रखा भी नहीं। ब्रह्मा बाप के पास में जो भी था सब वहां ही छोड़ आए थे, नहीं तो कितना सब कुछ लाद के चलना पड़ता है। बाबा कहते हैं 2 बिंदु याद रखना है, 3 बिंदु, ड्रामा बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। बस जो चल रहा है चलने दो, उसी के हिसाब से चलते रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से और भी बनेंगे, पर मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़, गोला और यह लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि यह कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझ जाता है यह कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं, कोई तीखे कोई ढीले, यह भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। कितने सारे बाबा के बच्चे हैं, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, इतने अच्छे तीखे निकले शार्प बुद्धि है, जिनको बाबा ने फिर देखो देश विदेशों में भी भेजा है ना। जाते हैं ना हमारी दीदियां। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा। हाँ देखो बाबा ने कह दिया कितना है कि पहले 8, फिर 100, फिर 16, फिर उसके बाद प्रजा भी। तो उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं, है ना। जो महलों में नौकरी करते हैं नौकर बन करके, उनके फिर घर में भी नौकर होते हैं, नौकरों के नौकर भी होते हैं। प्रजा के घर में भी तो काम करने वाले होंगे ना। तो बाबा कहते हैं उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है कि इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता है ना कि स्टूडेंट कितना तक ला सकता है, कितना पढ़ाई में कितना अच्छा है। तो टीचर्स में भी नंबरवार होते। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं, है ना, कि यह अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी बड़ाई होती है, महिमा करते हैं। तो प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा। जब जैसे का संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं साथ पूरा योग किसके साथ होना है, बाबा के साथ। तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से भक्तों का योग नहीं है, समझते ही नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते। बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। यदि बच्चों को नहीं आएंगे तो किसको आएंगे। बाबा कहते हैं मेरे से जुड़ने के बाद तो और अधिक आएंगे, हर पल आएंगे, हर क्षण आएंगे। क्योंकि माया भी उसी से लड़ेगी ना जो अच्छा जबरदस्त होगा और ताकतवर होगा। ताकतवर माया ताकतवर से ही लड़ेगी। तो कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता है, कोई को नौकरी, कोई को कुछ, कोई को कुछ। जिसके पास नहीं है तो उल्टा सीधा यहाँ वहाँ दिमाग चलाते रहते हैं कि उसने ये कहा, इसने ये कहा। तो मित्र संबंधी हो आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। खिचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें घबराना नहीं है,
यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, तो हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का किचड़ा पड़ेगा, फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है, यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे, यहाँ से गए खलास। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम ये सब बातें भूल जाएंगे, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाए। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना, सबसे मीठा कनेक्शन है। किसी से थोड़े ना बाबा गुस्से रूठे या कोई बाबा से रूठता है। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है ना, एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो बड़ी हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई में भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है, यह भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग कितना समय था, अच्छा वहाँ कौन सा धर्म था, सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए। तो ये सब आप रोज सुनेंगे तो आपको पूछने की दरकार नहीं होगी, नहीं सुनेंगे तो पूछना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं स्वास्तिक को 4 खंडों में बनाया हुआ है। अच्छा, ये शुभ लाभ जो लिखते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो शुभ होता ना लाभ होता, लेकिन आप मन में यदि शुभ सोचेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन दीवारों पर शुभ लाभ लिखने से कभी शुभ लाभ नहीं होगा। शुभ भावना होगी तो आपको लाभ होगा। इस तरह से बाबा कहते हैं ये जो 4 युगों को बांटा है ना, जैसे सुबह दोपहर शाम रात होती है, ऐसे ही ये जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होता है, और ये आथम कहना चाहिए जो बसंत ऋतु कहते हैं ना, ये बसंत ऋतु संगम युग छोटा सा युग है। तो बाबा कहते सतयुग कितना समय था, ये सब वहाँ धर्म कौन था, क्या कैसा, सब कुछ समझाना पड़े। किसने जास्ती जन्म लिए, बौद्ध इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े ही लेंगे। तो ये सब बाबा ने चित्र बनाए हैं ना, तो उसमें समझना है झाड़ का चित्र और ये सब गोले पर। किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था। बाबा कहते हैं उनका शास्त्र कौन सा, गीता किसने गाई। श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो ना सके, स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया, अभी किस रूप में है। श्री बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। श्री बाबा है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं, पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का अडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़े, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। जीवन है लेकिन मुक्त अवस्था में। तो बाबा कहते हैं सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया, यह है निर्विकारी दुनिया। वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं। अब यहाँ 3 युग गिना दिए बाबा ने, सतयुग और शांति धाम और स्थूल बदन है ना, रावण की दुनिया और राम राज्य और शांति की दुनिया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आप आए, जब परमात्मा आए तब तो ये सब करे। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया, और वह है निर्विकारी दुनिया। हाँ, सतयुग तो वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं, भल वहाँ यह सारा ज्ञान नहीं रहता। देवी देवताओं के साथ ये ज्ञान नहीं जाता। परमात्मा किसी को ये ज्ञान अथॉरिटी दे ना सके, क्योंकि यह तो ड्रामा में नूंद है। लेकिन हम आत्मा है, यह शरीर बूढ़ा हुआ, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, इसको अब छोड़ना है। यह तो ख्यालात रखते हैं ना, यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है।
तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं मन मना भव। गीता में यह किसने कहा कि मन मना भव, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, यह कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सके, 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े ही जानते हैं। तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। नीचे वालों की नजरों में नहीं, ऊपर वाले की नजरों में। निडर हो, जहां तहां फिरती रहो, तुम हो बहुत गुप्त। भल ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में रखो, अपने हथियार साथ में रखो। कौन से हथियार? जो बाबा ने चित्र बनाए हैं उसका एक बुक निकालो, है ना, प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं मिलती है तो, और उसका साथ में रखो। तो उस पर आप सच्चा समझा सकते हो। बाबा कहते सिविल ड्रेस में जाओ, ड्रेस बदलो, जैसा जिसको पसंद हो वैसा जाओ, लेकिन गुप्त हो सब। बाबा का सब कुछ गुप्त ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है सदा सुखी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा विनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन सुखी की खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।